जय हिंद प्यारे साथियों। आज की जो है वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर जो आज का पेपर हुआ था रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, उसका संपूर्ण जो है सॉल्यूशन आपके सामने है। तो आप लोग सभी लोग मिला लीजिए अपने जो है पेपर को कि आपका स्कोर जो है कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए अच्छे से। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सभी मित्र अब आप लोग अपने जो है पेपर को सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों, इसकी जो है आंसर बुकलेट सीरीज नंबर क्या है? सीरीज नंबर बी है। आंसर बुकलेट सीरीज नंबर बी है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, देखिए आपके सामने है। अच्छा प्रश्न था। देखिए आज जो पेपर हुआ था काफ़ी हार्ड था, यानी बहुत लोगों ने तो तुक्का भी लगाया होगा। आज का पेपर बहुत हार्ड था। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है कि न्यूनतम भू परिष्करण की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। न्यूनतम जो भू परिष्करण की अवधारणा की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप लोगों को सीधे आंसर बताते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्राकृतिक है द नेचुरल और नॉर्मल इरोशन इन आल्सो नो एज, यानी प्राकृतिक या सामान्य क्षरण कहलाता है तो क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या कहलाता है? तो भूगर्भीय क्षरण। भूगर्भीय क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगर्भीय क्षरण। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अपवाह जल को जलाशय में इकट्ठा करने की जल संग्रह तकनीकी है। अपवाह जो जल है, अपवाह जल का इकट्ठा करने की जल संग्रह जो है तकनीकी है तो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपवाह जल को इकट्ठा करना। अपवाह जल को इकट्ठा करना। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न संख्या 4। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे आपके जो दोस्त हैं मित्र हैं वो भी इस क्लास को मिला सकें, अपना जो है आंसर की देख सकें कि हमने जो है कितने नंबर का किया, कितने पानी में है, कितने नहीं। तो आप लोग पूरी जानकारी अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकल फसल की अपेक्षा अंतःशस्य की जल उपयोग दक्षता होती है। उपयोग दक्षता है होती है तो कैसी होती है? ऑप्शन सी हो जाएगा कम। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कम। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मिश्रित फसल प्रणाली मुख्यतः क्षेत्रों में अपनाई जाती है। भारत में जो मिश्रित फसल प्रणाली है मुख्यतः किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो किन क्षेत्रों में जो है मिश्रित फसल जो है अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित जो फसल प्रणाली है आपकी सिंचित क्षेत्रों में अपनाई जाती है। किन क्षेत्रों में? सिंचित क्षेत्रों में। इरिगेटेड। ठीक है, इरिगेटेड। अगला प्रश्न देखिए, उत्सर्जन नापने के लिए मुख्यतः किस एवापोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है? उत्सर्जन नापने के लिए मुख्यतः किस एवापोरीमीटर का उपयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी USWB क्लास ए ओपन पैन एवापोरीमीटर। एवापोरीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गली सेशन का अर्थ है। गली सेशन का अर्थ है तो क्या है? गली सेशन का अर्थ क्या है? गली सेशन का अर्थ है पेड़ों की तेज बढ़ने वाली प्रजातियों के बीच खाली पड़ी भूमि में चारे वाली फसलें उगाना। चारे वाली जो है फसलें उगाना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला है, भारत में प्रथम ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1923 में हुई थी। यानी भारत में जो प्रथम ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना कहाँ पर 1923 में हुई थी? कहाँ पर 1923 में हुई थी? तो ये हुई थी मंजीरी में। कहाँ पे? मंजीरी में। जिन लोगों ने मंजीरी किया होगा उन लोगों को 100% जो है प्रश्न राइट हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, हवा की गति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हवा की गति जो है
एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। किस मीटर द्वारा? हवा की गति जो है एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जल समेट है। जल समेट क्या है? चलिए, जल समेट क्या है इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि जल समेट क्या है। तो जल समेट है आपका हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, फसल बुवाई वाले क्षेत्र में लाइसीमीटर से किसकी मात्रा मापते हैं? लाइसीमीटर से जो है किसकी मात्रा नापते हैं? तो वास्तविक ईटी की मात्रा नापते हैं। किसकी मापते हैं? वास्तविक ईटी, एक्चुअल जो है ईटी की मात्रा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 12 है। इसका राइट आंसर देखिए कि यानी संचयी पैन बाष्पीकरण के द्वारा 0.5 से अनुपात एवं 0.5 सेंटीमीटर गहराई में सिंचाई आवश्यक है। तो सिंचाई आवश्यक है, कितनी है आवश्यक? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि FIRB पद्धति में जो गेहूं की बुवाई की जाती है, FIRB पद्धति में जो है गेहूं की बुवाई की जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेज्ड बेड पर। रेज्ड बेड पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो अगली आने वाली क्लास में आप हमें ढूंढते मिलेंगे और हमारा चैनल भी नहीं मिलेगा। जल्दी से आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है। फ्री में चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, कोई चार्ज नहीं इसका देना है। ठीक है दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएं। टीचिंग क्लास 123 टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो उस पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, गली फसल के रूम में जाना जाता है। गली फसल के रूम में जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गली फसल के रूम में जाना जाता है हेज रो अंतःसेशन को। हेज रो अंतःसेशन को जो है गली फसल के रूम में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उदग्र पलवार एक है। उदग्र पलवार एक है तो क्या है? उदग्र मतलब उदग्र पलवार जो है क्या है? एक भूसा पलवार है। क्या है? भूसा पलवार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, हवा चलने की दिशा कहलाती है। हवा चलने की दिशा विंड वेग यानी विंड बर्ड कहलाती है, ऑप्शन ए। ठीक है। हवा चलने की जो दिशा है विंड बर्ड कहलाती है। एक बात सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। लहरों से डरने का पर नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यतः फसल पद्धति प्रभावित होती है। मुख्यतः जो फसल पद्धति है प्रभावित होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्यतः जो फसल पद्धति है प्रभावित होती है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सामान्य जलवायु की अपेक्षा अगर शुष्क जलवायु की अवस्था लंबे समय तक रहती है तो उत्पन्न होता है तो क्या होता है? जैसे सामान्य जलवायु की अपेक्षा अगर शुष्क जलवायु की अवस्था लंबे समय तक रहती है तो क्या होता है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबे समय तक अगर शुष्क जलवायु की अवस्था रहेगी तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सूखा। ठीक है, सूखा पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, सूखा क्या है? सूखा क्या है? प्रश्न पूछा गया है, सूखा क्या है? सूखा है किसी विशेष क्षेत्र में सामान्य से कम अवधि जो है कम वर्षा की अवधि होना। किसी भी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा की अवधि होना यानी सूखा कहलाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सूखे के लिए बेहतर प्रक्रिया है। सूखे के लिए जो बेहतर प्रक्रिया है कौन सी है? जल एड जो है सूखे के लिए बेहतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, सूखे की प्राथमिक आपदा कौन सी है? सूखे की जो है प्राथमिक आपदा कौन सी है? सूखे की प्राथमिक आपदा है फसल की क्षति। क्या है? फसल की क्षति जो है प्राथमिक आपदा। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है। सूखे की स्थिति में खेती करने से उत्पन्न होता है तो क्या होता है उत्पन्न? अपनीकरण। क्या होगा? अपनीकरण। अगला प्रश्न देखिए, सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है?
चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? क्या है? वर्षा की विफलता। ठीक है, वर्षा की विफलता जो है प्राकृतिक कारण है। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठूठ पलवार का संबंध है, ठूठ पलवार का संबंध है किससे है? तो ठूठ पलवार का संबंध है मृदा एवं जल की हानि में कमी, मृदा एवं जल के हानि में कमी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पौधों की ऊपरी सतह में किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रयोग करने से जल की हानि कम होती है, यह कहलाता है। जल की हानि जो है कम होती है, यह कहलाता है। आज का जो पेपर था बहुत हार्ड था, इसमें काफ़ी जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हुए होंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पन प्रतिरोधी। ठीक है, बाष्पन प्रतिरोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कतई जहर प्रश्न था, यानी स्टोमेटा बंद करने वाला बाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ है। स्टोमेटा बंद करने वाला बाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ है तो क्या है? तो है बैक्सोल बैक्स। क्या है? बैक्सोल बैक्स है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग स्थित है। प्लानिंग जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपकी है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला प्रश्न देखिए कि जब 1150 मिमी से अधिक वर्षा होती है तो यह कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है शुष्क क्षेत्र, बरानी खेती। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी होगा आपका बरानी खेती। बरानी खेती कहलाता है। अधिक वर्षा होगी तो बरानी खेती कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुष्क क्षेत्र खेती में फसल अवधि होती है। शुष्क क्षेत्र खेती में जो फसल अवधि होती है कितनी होती है? 200। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जल संग्रह शब्द किसने दिया था? जल जो संग्रह शब्द है किसने दिया था? जल संग्रह शब्द किसने दिया था? तो जल संग्रह शब्द जो है ए जी टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? ए जी टेंसले ने जो है जल संग्रह शब्द दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिल्म बनाने वाले बाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है। फिल्म बनाने वाले बाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबंध है। फिल्म को मोबी कहते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पे ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, मगर दिमाग जिन लोगों ने लगाया होगा उसे अच्छे से इसका कर दिया होगा, तो इसका हो जाएगा मोबी लीप। ठीक है, फिल्म को मोबी कहते हैं तो मोबी लीप हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परिशुद्ध खेती को कहते हैं, परिशुद्ध खेती को जो है क्या कहते हैं? परिशुद्ध खेती को कहते हैं सैटेलाइट खेती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परिशुद्ध खेती की अधिक महत्व वाली तकनीकी कौन सी है? अधिक महत्व वाली जो तकनीकी है कौन सी है? जीपीएस और सैटेलाइट नेविगेशन। तो ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, परिशुद्ध खेती है तो क्या है? परिशुद्ध खेती है तो क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन बी आधुनिक तकनीक का उपयोग, ऑप्शन सी तकनीक के द्वारा सूचना का उपयोग, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, परिशुद्ध कृषि प्रसिद्ध है। परिशुद्ध जो कृषि है प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, खाद के प्रबंध में सुधार और अन्य इनपुट का हिस्सा है। अन्य इनपुट का हिस्सा है तो किसका है? अन्य इनपुट का हिस्सा तो फसल विज्ञान का है। किसका है? फसल विज्ञान का। अगला प्रश्न देखिए, अगर कहीं पे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जहां तक मैंने सॉल्व किए तो आप लोगों के लिए जो है बिल्कुल सटीक और सॉल्व आंसर लेके आए हैं। ठीक है, फिर भी अगर कहीं भूल चूक होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके प्रश्न को रख सकते हैं। चलिए प्रश्न देखिए, वर्गीकरण का स्पेक्ट्रम विभिन्नताओं का प्रयोग करते हैं। विभिन्नताओं का जो है प्रयोग करते हैं तो किससे करते हैं? इसका राइट आंसर जो है हमें नहीं मिला है, फिर भी इसका जो राइट आंसर है हमारे हिसाब से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कंप्यूटर आधारित जो है तकनीकियाँ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99% बता सकता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
खेती करने के तरीकों का सबसे करीबी है। खेती करने के तरीकों का जो है सबसे करीबी है, क्या है? उपयुक्त सभी जो है सबसे करीबी है, क्या है? उपयुक्त सभी, यानी फसल उपज और कटाई फसल की अवस्था जो है सब करीबी है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा का नक्शा सूचना देता है। मृदा का जो नक्शा है वह सूचना देता है। मृदा का नक्शा होगा वो केवल मृदा पीएच मान के बारे में थोड़ी ना बताएगा, वो सबके बारे में बताएगा। मृदा पदार्थ के बारे में भी बताएगा, मृदा कणाकार के भी बारे में बताएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है फसल अनुकूलन है। फसल अनुकूलन है तो कैसी है? फसल अनुकूलन उपरोक्त सभी है, कैसी है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला पूछा गया है, पौधों में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है। पौधों में जो पानी की कमी होती है उसका सीधा प्रभाव होता है शारीरिक, क्रियात्मक और जो है रूपात्मक पर। यानी उसका शरीर जो मतलब उसके जो पौधे होते हैं, अगर पानी की कमी हो जाएगी पौधा मुरझा जाएगा, ठीक है। उसका रूपात्मक यानी उसका ऊपर का जो भाग होता है उस वो भी जो होता है कमजोर हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एमिनो एसिड नमी दबाव का अच्छा संकेतक है? नमी दबाव का जो है अच्छा संकेतक है, तो कौन सा है? प्रोलिन। प्रोलिन आपका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फसल पौधों की विकास प्रक्रियाओं और मुख्य पर्यावरण कारक के बीच संबंध को कहते हैं। कारक के बीच जो संबंध है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फसल अनुकूलन। फसल अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परिशुद्ध खेती को इस रूप में भी जानते हैं। परिशुद्ध खेती को किसके रूप में भी जानते हैं? तो विशिष्ट रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक कृषि का उत्तम उदाहरण है। प्राकृतिक कृषि का जो है उत्तम उदाहरण, प्राकृतिक का मतलब है, ठीक है, जो कभी हटे ना, टिकाऊ कृषि। कृषि तो हटती बिल्कुल रहती, देखिए, तो टिकाऊ कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भारत में शुष्क खेती की सामान्य पद्धति अपनाई जाती है। सामान्य पद्धति अपनाई जाती है, कौन सी अपनाई जाती है? अल्टरनेट क्रॉपिंग। अल्टरनेट क्रॉपिंग। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क कृषि क्षेत्रों में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए 750 mm, 750 mm, 750 mm। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48 गया है, फसल उत्पादन तथा खेत में प्रयोग किए गए कुल पानी की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। कुल पानी के मात्रा के जो है अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंचाई दक्षता कहते हैं, सिंचाई दक्षता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं। मृदा के जो अंदर है पानी के प्रवेश को कहते हैं अंतःस्रवण। क्या कहते हैं? अंतःस्रवण, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इक्रीसेंट स्थापित ICRISAT वाज स्टेबलाइज्ड, यानी कब स्थापित हुआ या कब स्थापना इसकी हुई? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई। कब हुई? 1972 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए, जल समेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जल समेट जो है तकनीक उसका प्रयोग किया जाता है। जल समेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है बरानी क्षेत्रों में। किसमें? बरानी क्षेत्रों में जल समेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इन सीटू जल संग्रह कहलाता है। इन सीटू जो है जल संग्रह कहलाता है कैचमेंट। क्या कहलाता है? कैचमेंट जो है कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है। कंटूर मेड़बंदी में उपयुक्त ढाल होता है 6%, ठीक है, 6%, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शून्य जुताई पद्धति में भूमि की ऊपरी परत होती है। शून्य जुताई पद्धति में भूमि की जो है ऊपरी परत होती, कम जल का अंतःछेदन। क्या होगा? कम जल का अंतःछेदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, ईटी दर को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक है। करने वाला जो है सबसे मुख्य कारक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु की दशा। जलवायु की दशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
क्षरण नियंत्रण की यांत्रिक विधि कौन सी है? क्षरण नियंत्रण की आंतरिक विधि कौन सी है? तो क्षरण नियंत्रण की आंतरिक विधि जो है उपरोक्त सभी है। क्या है? ए और बी और एंड सी जो है तीनों है। क्या है? तीनों है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर स्थित है। एग्रीकल्चर स्थित है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने हैदराबाद लगाया है वो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न है, पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है? पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है? तो पट्टीदार खेती का कौन सा रूप है? उपरोक्त सभी रूप है। कौन सा? उपरोक्त सभी। जो लोग यूट्यूब पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास, जिससे आपके दोस्त मित्र हैं वो भी मिला सकें। और अंत में जरूर अपना स्कोर बताएं कि आपने जो है कितने नंबर का सही किया है, कितने नंबर का सही नहीं किया। जरूर आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोग जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग कर रहे हैं, किस जिले से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि मिट्टी की पपड़ी में कम होता है। मिट्टी की पपड़ी में कम होता है। क्या कम होता है? मिट्टी की पपड़ी होती। मिट्टी की जब पपड़ी होगी तो उसमें अंतःछेदन जो है वो कम हो जाएगा। क्या होगा? अंतःछेदन कम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें WUE अधिक होती है? WUE अधिक होती है तो किसमें होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रागी। रागी में अधिक होती है। रागी में अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रागी। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। रागी। जिन लोगों को क्लास पसंद आए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।